और चलिए सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर नजर डाल रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, हरियाणा के अंबाला में डटे किसान आज दूसरे दिन भी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए सुबह एक बार फिर से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि आज हम तोड़कर रहेंगे। सरकार को अगर बातचीत करनी है तो ये फोर्स, ये सीमेंट तारों के बैरिकेड्स क्यों लगाए, पुलिस क्यों गोली चला रही है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करें। एमएसपी समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच पर प्रशासन सख्त। राजधानी में 15 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। किसानों के आंदोलन को लेकर कोर्ट ने कहा किसानों पर बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। इस बीच हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर पहले से चली आ रही पाबंदी को और बढ़ा दिया है। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को 15 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी ब्रेकिंग 10 बजे की। किसानों के विरोध के मद्देनजर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर 5 लेयर की सुरक्षा की गई है। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो यहां पर भी मल्टी लेयर बैरिकेडिंग के साथ भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती है। सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही बॉर्डर्स को एकदम सील कर दिया गया है। गाजीपुर, डीएनडी, कालिंदी बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग और सख्त चेकिंग हो रही है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले इलाकों में ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा बॉर्डर पर सख्ती के चलते कई जगह लंबा जाम लगा दिया है। आगे बढ़ रहे हैं। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। किसान आंदोलन का असर राजस्थान और तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन के चलते मंगलवार को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर से सटे राजस्थान के 3 जिले अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। उधर तमिलनाडु की बात करें तो यहां त्रिची में किसानों के एक समूह ने मंगलवार को दिल्ली कूच कर रहे किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। पांचवी ब्रेकिंग 10 बजे की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आंदोलनकारी किसानों से हिंसा ना करने की अपील की है। अनुराग ठाकुर ने कहा, मैं प्रदर्शनकारियों से कहूंगा कि हिंसा ना करें, उग्र ना हो। किसान नेताओं से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब किसानों ने मांग रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ आए, कई घंटे तक वार्ता भी की। हम नए विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ रहे हैं। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की राजधानी अबुधाबी में ऐतिहासिक बाप्स स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर वहां रह रहे हिंदू भारतीयों में भारी उत्साह है। अबुधाबी में बना विशाल बाप्स स्वामी नारायण मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर लगभग 27 एकड़ जमीन पर बना है, जिसका निर्माण कार्य 2019 से ही चल रहा है। मंदिर के लिए जमीन यूएई सरकार ने दान में दी थी। आगे बढ़ रहे हैं। अगली ब्रेकिंग 10 बजे की। यूएई के दौरे के बाद पीएम आज कतर जाएंगे। आज रात 11 बजे पीएम दोहा में लैंड करेंगे और अपने कतर दौरे पर पीएम मोदी कतर के शेख तमीम बिन हमद और कतर के महत्वपूर्ण लोगों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस द्विपक्षीय चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण एमओयूज भी साइन होंगे। आपको बता दें कि कतर में हिरासत में रहे 8 भारतीय नौसेना कर्मियों की रिहाई के बाद भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। ऐसे में पीएम की ये कतर यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं। 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान के जयपुर में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ रवाना हुए हैं। सोनिया गांधी 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगी। नामांकन के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी 1998 में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 1999 से लेकर लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीती हैं और पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकन भर रही हैं। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। 9वीं ब्रेकिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और डूंगरपुर जिले में बेड़ेश्वर धाम जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 10:35 पर दौसा के बालाजी मंदिर में आरती में शामिल होंगी और दोपहर 2 बजे बेड़ेश्वर धाम के हरि मंदिर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति दोपहर 3:40 पर बेड़ेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बढ़ रहे हैं अगली 10वीं ब्रेकिंग। आज देश भर में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा। इस त्योहार पर देश भर में मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस अवसर पर प्रयागराज के माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आते हैं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी यानी आज मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। संस्कृति मंत्री बृजमोहन ने कहा, बच्चों को अच्छे संस्कार देने, अपनी संस्कृति को सहेज कर रखने के लिए सरकार ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का निर्णय लिया है।